बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। मैं आपको अपने चैनल CBSE मैथ में वेलकम करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है जी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसमें क्या ऐसे इंटरेस्ट वाली चीज़ है। एज बीइंग अ स्टूडेंट आपको पॉसिबली कि आपको शायद इसके सिर्फ आंसर के साथ गर्ज हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक MCQs के फॉर्म में आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, और उस MCQ से आपको इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस जो है उसका आइडिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास सपोज क्वेश्चन आपको इस तरह दिया हो पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। जिसमें पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, फाइनाइट होते हैं, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं जैसे 0.38, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब आपने सपोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आप किसी कभी ऐसे एग्ज़ाम में बैठे हैं जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको क्वेश्चन को देखकर बताना हो कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी फ्रैक्शन होगी जो टर्मिनेटिंग होगी। किसी इंटरव्यू में आपसे वाइवा में पूछ लेता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ट्रिक यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो मैं यहाँ पर एज अ ट्रिक के तौर पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सुने जी, आपने ये देखना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन है, ये ट्रिक तब काम करेगा जब आपकी जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। मीन टू से कि कटिंग मजीद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइक 1 और 45 के दरमियान कटिंग नहीं हो सकती, 2 और 63 नहीं कट सकते आपस में, 7 2 25 ये नहीं कैंसिल हो सकते। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसी तरह 1 और 20 ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो ये आपने देखनी है। अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप उसे पहले कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को। ये करने के बाद आपने देखना है कि इनके जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद अगर आप देखें कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या 5 क्या है, गौर से सुनिएगा। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, 2 या 5, ठीक है, तो आप समझ लें कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास होगी ना, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को शो करेगी। सपोज 45 है, आप 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे आएगी। पहले ये 5 पर आप डिवाइड करेंगे, 5 9 45, आगे 3 पर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। तो इसकी 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर आ गए, 5 इंटू 3 का स्क्वायर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होने वाला। आप कैलकुलेटर पर चेक करके देख लें। आप 1/45 को करेंगे, आपके पास पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो इन्फानाइट आएंगे। ठीक है, वो इन्फानाइट होंगे। 63 में आप जानते हैं 7 9 से 63 होता है, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 7 इंटू 3 का स्क्वायर, तो उसमें भी 7 और 3 आ गया। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगी। 1/20, 20 की फैक्टराइजेशन बनेगी 4 इंटू 5, मतलब 4 को मैं मजीद आगे लिख लूँगा ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख लिया से। तो अब आप गौर करेंगे 20 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर है, एक 2 है और एक 5 है। तो जनाब आपका जो आंसर है आपका ये सी है। दिस इज आवर आंसर। 225 को अब अगर आप देखें तो 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप बना लें तो ये बनेगी 5 इंटू 3, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 225 को आप इस तरह डिवाइड करके देख लें। मैं ज़रा डायरेक्ट कर गया हूँ। 5 इंटू 3 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आप देखें कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 और 3 है, तो ये भी आपके पास जो आंसर है ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो यही ट्रिक है जो हमने यहाँ पर लिखना है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि देखते साथ ही कैसे पता चलता है कि दी हुई जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो बस इसका ये आसान तरीकाकार है, आप उसकी जो डिनोमिनेटर में नंबर है आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 2 और 5, और उनकी पावर हो सकती है कोई ना कोई, जैसे यहाँ पर ये देखें ना 2 का स्क्वायर इंटू 5 है, नंबर सिर्फ 2 होने चाहिए, 2 और 5 बस, तो फिर वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो अब मैं मूव करता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ लें ज़रा। अच्छा जी, कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। Look at several examples of a rational number in the form p over q where q not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1। आप कहते हैं कि जी रैशनल नंबर की मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखें जो कि p ओवर q फॉर्म में लिखी हुई हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों इंटीजर हैं और उन दोनों के दरमियान p और q के दरमियान कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। यानी कोई भी फैक्टर कॉमन होने ना होने का मतलब एक्सेप्ट 1 का मतलब है कि आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते, वो कटिंग पॉसिबल नहीं है। आपने सब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे कहता है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये जो फ्रैक्शन है ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बदली जा सकती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बदली जा सकती है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, आप बता सकते हैं कि Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को लाजमन सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ तक इसका आंसर है वो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी समझाता हूँ। MCQ से आपको समझ आ ही गया होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q must includes power of 2 or 5 or both only। कहता है कि इसका आंसर ये है कि आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन आपने याद रखनी है। एक तो वो फ्रैक्शन पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, कटिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा वो फ्रैक्शन अपनी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकती है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए ट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट आ रहे हो उसके लिए ट्रिक वैलिड नहीं है। इसलिए उसने खुद पहले आपको बुक में कहा है ऑथर ने कि आपके पास ये ऐसी फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रखती है, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए ट्रिक बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी आंसर ये है कि Q यानी डिनोमिनेटर उसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं तो वो सिर्फ इंक्लूड करनी चाहिए पावर ऑफ 2 को या पावर ऑफ 5 को, या दोनों की पावर आ सकती है, 2 की पावर 5 की पावर दोनों। ले बेटा नेक्स्ट आपकी बुक में आंसर में आप गौर करेंगे, ये कुछ 3 एग्जांपल दी हैं, इन्हीं के ऊपर मैं डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखिएगा कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये जो फ्रैक्शन आपको दी हुई हैं ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होंगी और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बदली जा सकती है। कैसे देखिएगा, ये 7 और 8 है। 7 और 8 यही मजीद ये देखें, पहले आपने देखना है कि क्या ये कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 और 8 कहीं पर भी किसी एक नंबर पर कैंसिल नहीं होते एक्सेप्ट 1 इनके दरमियान कॉमन फैक्टर है, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब आपने 8 की फैक्टराइजेशन बनानी है तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 8 है। अब जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के मुताबिक तो आंसर ये इसका मतलब आंसर ये कह रहा है कि इसकी 8 की फैक्टराइजेशन जस्ट 2 की सम पावर है 3। इट मीन इसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ही निकलेगा। लेकिन मैं वेरीफाई करवाता हूँ इस बात को कि बाकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में निकलता है। 8 को अब आपने ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या ये 100 बन जाए या 1000 बन जाए। ठीक है, यानी 10 की कोई पावर बननी चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा 1000। इट मीन्स इसको मैं आगे 5 की पावर 3 होता है 125, इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे डिवाइड करवा देता हूँ मैं। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये ऊपर आ जाएगा 125 इंटू 7, 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 35, 14 और 3 17, 7 1 7 और 1 8, 875, 875 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बन जाएगा ये 2 इंटू 5 10, यानी 2 इंटू 5 की होल पावर 3 आ गई। 875 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, 875 ओवर 1000। अब आप जानते हैं कि अब ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर 10 हो या 10 की कोई पावर हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उसको डिवाइड करने का आसान तरीका कार्य होता है, नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट छोड़कर आप इसे पहले एक पॉइंट लगा लेंगे। ले जी, अब आप गौर कर सकते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन
0.875 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन बनी है, किसके ऑपोजिट है, 7/8 के ऊपर ऑपोजिट। ये क्यों बना, क्योंकि 8 की जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो नीचे इस तरीके से आपने कर लिया, वो 2 की पावर 3 ही सिर्फ निकला था। तो आगे ये जो सारा काम किया ये आपको मैंने वेरीफाई करवाने के लिए किया है कि भाई वाकई ही 7/8 को आप आंसर करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन 0.875 के बराबर आएगा। मजीद एक क्वेश्चन 3/40। 3/40 है, 40 होता है जी आपके पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 20, 10, 5, 5 यानी कि इसमें आप देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, ये लिख लेंगे जी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब 40 है, 40 को मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जनाब ये ना या 100 में बदल जाए या 1000 में बदल जाए। ठीक है, तो किससे करना चाहिए इसको, आंसर इसका देखें डिनोमिनेटर में जो आपने 40 की फैक्टराइजेशन की है वो 2 और 5 की ही पावर है, तो आंसर तो इसका पक्की बात है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा हूँ कि वाकई आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये बनता है 200, और फिर 200 को दोबारा मल्टीप्लाई करें 5 से तो बाकी बनता है 1000। इसका मतलब मुझे ये जो नंबर 40 है इसको 5 की पावर 2 से 25 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ऐसे ही ना। पहले 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया 200 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 1000, 2 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 इंटू 5 की पावर 2 और नीचे आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 तो पहले ही है, 5 की पावर 2 से आपने मजीद डिवाइड करवा दिया। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, ये बेटा ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 2 कितना 25 दिया 75, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी ये आ जाएगा 75/2 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 बिल्कुल ऊपर की तरह, ये 1000 हो जाएगा। अब नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 2 डिजिट हैं, तो आप 75 को छोड़ेंगे, फिर एक और जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर ये 0.075 आ जाएगा। ये इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। आप देखें पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट है। इसी तरह ही आप 4/25 को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और लेक्चर की जो असल बेस है वो आपको पता लगी होगी। ठीक है, आंसर तो आप 1 मिनट में लिख सकते हैं, वो तो बुक में भी लिखा होगा आपका, लेकिन मेन चीज़ है कंसेप्ट आपका। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी कुछ थ्योरी है, कोई डेफिनेशन वगैरह या एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।